क्लास 6 जो कंटिन्यूशन में चल रहा था, चैप्टर 10 था आपका पहला फिजिक्स का पार्ट, फिजिक्स का लेसन मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इससे पहले वाले सेशन में हमने इसको कंप्लीट कर दिया था। आज केवल एक छोटा सा रिकैप लेके और उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस करवा के चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके सामने जैसे पहले भी डिस्कस हो चुका है कई सेशंस में, तो ये है, ठीक। नेक्स्ट हमने देखा था मेजरिंग ऑफ लेंथ विड्थ और ब्रेथ। ब्लॉक को मेज़र करने के लिए था, लाइन को मेज़र करने के लिए था, ये ऑप्शन था पाम वाला, ये था आर्म लेंथ वाला, ठीक है। ये सारे हमारे कन्वीनियंट मेथड नहीं थे। स्ट्रिंग वाला, फिर किसी ने कहा ज्योमेट्री बॉक्स वाला, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रूलर वाला, स्केल वाला, है ना। लास्ट में आया था एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, जो कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए बनाया गया था जो सिस्टम। एक इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिए थे जैसे लेंथ, हाइट, वेट, इनका इस एसआई यूनिट, टाइम के एसआई यूनिट, मास के एसआई यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट हमने आपको एक दो एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था जिसमें कि प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग ऑफ द स्केल की बात थी कि कैसे लेना है, वो पूरा डिस्कस हो चुका था। आप चाहो तो पीछे वाले सेशन को में भी जाके देख सकते हो इस चीज़ को। जैसे कि ये जो बीच में जो जो ये लड़का है, ये वाला ये बिल्कुल सही पोजीशन पर है। इसी के थ्रू ये ही केवल रीडिंग को प्रॉपर ले पाएगा, ठीक। इससे ज़्यादा और कोई ले नहीं सकता, ठीक। नेक्स्ट कर्व लाइन को हमने बताया था कि आप एक पॉइंट से ट्रेस करते चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे आपको, उसके बाद जो लेंथ थी उसको हम रूलर के अगेंस्ट यहाँ पे रख के और मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या था, मूविंग थिंग्स अराउंड यू। बहुत सारी चीज़ें थी मूविंग में, जैसे हमने बताया था, बात करी थी। अब आपके एक नया टर्म भी उसमें आया था, मोशन। यहाँ पे मोशन का मतलब था कि कोई भी पोजीशन किसी की भी चेंज हो रही है इस तरीके से यहाँ से यहाँ, तो ये मोशन में है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिना टाइम चेंज हुए तो हो ही नहीं सकता। तो ये मैं एक नई चीज़ आपको आज बता रहा हूँ कि टाइम के साथ में मोशन जगह अगर किसी की पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ मोशंस की बात करें तो ये पहला जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन है। आपके सामने जो इसके एग्जांपल्स हैं, रेक्टिलिनियर का मतलब मैंने उस दिन बताया था, जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे। जो मोशन स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, ये सारे एग्जांपल स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है। एक और एग्जांपल है आपका एथलीट वाला, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन जो है वो है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ये है जाइंट व्हील है, क्लॉक है, ठीक। लास्ट आपका जो टाइप ऑफ मोशन आपके सामने है, आपके चैप्टर में है, वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब जो रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करे। ये वाला जो एग्जांपल है, ये इसको आप आगे बड़े क्लासेस में जब सुनोगे तो ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में भी दिखाई देगा या सिंपल पेंडुलम के फॉर्म में टर्म आएगा आपके सामने। हिंदी में बात करें तो लोलक, सरल लोलक, ठीक है। और ये सिंपल पेंडुलम से ये हार्मोनिक मोशन यानी पीरियोडिक मोशन। ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, ये रेगुलर इंटरवल पे अपने आप में इस तरीके से रिपीट होता रहता है, ठीक है। इसके बाद मैंने लास्ट में आपके पास एक एक्टिविटी के लिए मैंने छोड़ा था जिसमें था मोशन अराउंड यू। आप अपने अगल बगल जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो कुछ भी हो रहा है उसको आप देख सकते हो कि वो मोशन हो रहा है। तो आप मोशन के बारे में बात कर देख सकते हो, एग्जाम्पल्स अपने अपने अगल बगल अपने रूटीन लाइफ से, डेली लाइफ से निकाल के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। इसमें पहला एक क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड में यूज करने वाले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं कौन से होते हैं? रोड में बस चलती है, ट्रेन चलती है, ये आपके लैंड वाले हो गए। वाटर वाले बोट हो गया, शिप हो गया। एयर में क्या क्या होता है? एयर में प्लेन होता है, चॉपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। सो बेसिकली यहाँ पे कोई मेथड नहीं है इस चीज़ का, आपको इस चीज़ को रात याद ही रखना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर। यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक। ये स्केल है, स्टैंडर्ड यूनिट है जैसा मैंने आपको बताया था। सो 5 किलोमीटर की बात करेंगे तो इसको 5 टाइम्स कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 5000। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आता है आपका, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज। स्विंग मतलब झूला, वो कौन सा मोशन हुआ?
पीरियोडिक मोशन, सिंपल, क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल पे अगर आप उसको बच्चे को रिप्लेस कर दोगे उस बॉल से जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल लिया था, और स्विंग जो उसकी चेन से उसको रिप्लेस कर दो एक धागे से, तो वो वापस अपने आप आता रहेगा, वो हो गया आपका पीरियोडिक मोशन, राइट। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन इज अगेन पीरियोडिक। घर में अगर आपके मम्मी के पास मशीन है तो आप चेक कर सकते हो, वो कपड़ा आगे पीछे करता है, लेकिन जो नीडल होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, जबकि कपड़ा जो है वो आगे की तरफ मूव करता चला जाता है। तो ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल। ये थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसे सर्कुलर में ले सकते हो, ये गोल गोल घूमता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैन अ पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। भाई मेरा फुट स्टेप, मेरा पैर अलग लेंथ का होगा, आप अभी छोटे हो, 6th स्टैंडर्ड में हो, आपका पैर छोटा होगा, आपके बड़े भाई अगर 8th में 9th में किसी भी स्टैंडर्ड में है तो उनका फुट स्टेप अलग होगा, यानी फुट स्टेप एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हुआ। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी के 4 फुट स्टेप का एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है, मेरे 4 फुट स्टेप में कुछ और लेंथ हो जाएगी, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट, इनको इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, इंक्रीजिंग मतलब पहले सब छोटा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरीके से हमको इसको अरेंज करना है। तो 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 मिलीमीटर है। सो हम इसको अरेंज करेंगे किलोमीटर, सबसे पहले किलोमीटर, सबसे छोटा पहले लेना है, सबसे छोटा है मिलीमीटर, mm, देन सेंटीमीटर, cm, देन मीटर, देन किलोमीटर। ये हो गया आपका अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेसिव इन सेंटीमीटर मिलीमीटर। तो अभी मैंने बताया था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 1.65 है, इसका 1.65 इधर भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक। अभी मैंने mm लिखा है ऊपर, मिलीमीटर, सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.1650 mm। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक। नेक्स्ट क्या है, चलो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। सो हमने बताया था अभी 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है 3250 मीटर, और इससे पहले हम लोग ये देख चुके हैं 1 किलोमीटर, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये वाले 0 से ये वाला, ये 2 0 बचे, ये 2 पॉइंट यहाँ आ गया। सो आंसर इज 3.25 किलोमीटर, राइट। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, आंसर है 3.25। आप इसको अगर थोड़ा सा तेज हो गया है तो रिवाइंड करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए निटिंग नीडल, जो सुई होती है, रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल। तो ये स्केल है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, हमने ऐसे रखा हुआ, यहाँ पर 33.1 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे कोई भी स्केल, जो स्केल हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो 30 सेंटीमीटर की होती है, आप चेक कर लेना, जो सबसे बड़ी स्केल हमारे पास होती है। बट ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीडल हमने कुछ इस तरीके से प्लेस की है, तो नीडल की लेंथ क्या होगी, 33.1 में से -3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 30.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 30.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल एंड सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। सीलिंग फैन आपने देखा ही है, इस तरीके से 3 फैन्स होते हैं, ये घूमता है, तो बाइसाइकिल का भी सर्कुलर में है, ये भी सर्कुलर मोशन है, ठीक है, बट ये पीरियोडिक हो गया और बाइसाइकिल वाला सर्कुलर में ही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, वाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज़ अ मेजरिंग टेप मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल मतलब जैसे अगर ये इलास्टिक मटेरियल इतना है हमारे पास,
तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन, यानी किसमें कितनी ताकत है, वो इसको ज़्यादा खींच सकता है, कोई ज़्यादा कोई कम खींच सकता है। जैसे ये हमारा चिंटू, ये इस मटेरियल को हो सकता है सिर्फ इतना ही खींच पाए, लेकिन यहाँ पर आ जाता है खली, द ग्रेट खली, ये तो इसको इतना लंबा देगा। ठीक, वही इससे लेंथ कैसे मेजर होगी फिर? अगर हमारे पास ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का इलास्टिक मटेरियल है, तो इसने इसको खींच दिया, हो गया ये 5 सेंटीमीटर का, इसने खींचा ये हो गया 13 सेंटीमीटर का। लेंथ कैसे मेजर होगी? नहीं हो सकती ना। ठीक, तो आपका ये हो गया डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ नहीं, खींचने वाले की स्ट्रेंथ, और वो अलग अलग इलास्टिक मटेरियल है तो वो अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से खींच जाएगा। व्हाट वुड बी द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट अ डिस्टेंस मेजर्ड विथ सच अ टेप? भाई किसी को बताओगे ये डिस्टेंस इतना है तो वो इससे मेजर करेगा। हो सकता है किसी के लिए 5 सेंटीमीटर हो, आपने बोला कि ये आपने इसको 3 सेंटीमीटर, मैंने जैसे बताया, पता नहीं याद मुझे नहीं, 5 सेंटीमीटर, चलो इसको 5 सेंटीमीटर माने, ये स्ट्रेच किया था 5 सेंटीमीटर, तो ये सिंगल टेप के हिसाब से हो गया। जबकि जब इसको खाली मेजर करेगा 5 सेंटीमीटर को, तो वो तो उसके हिसाब से तो टेप का 1/2 से भी कम वाला पार्ट यूज होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका 1/2 करेंगे तो 6.5 हो जाएगा, जबकि लेंथ हमारी एग्जैक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर की, तो उससे भी कम यूज़ होगा। तो पॉसिबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, और एग्जैक्टली हम उसको बता नहीं सकते कितना डिस्टेंस इसमें मेजर हुआ। इंक इरेज करता हूँ, तब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आपको खुद से देखना होगा। मैंने अभी चैप्टर को रिवाइज कराया है, उसमें भी बताया है, आप बुक पलटोगे। साथ ही साथ ये इसको ना बताने का मेरा रीज़न ये है कि आप इसको अपने अगल बगल अराउंड यू, ठीक, अपने अगल बगल ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढो जिनका की मोशन पीरियोडिक है। ठीक, तो यहाँ से आज आपका चैप्टर 10 खत्म होता है। आई थिंक चैप्टर 10 ही है, क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस बुक से चैप्टर नंबर 10 जो मोशन एंड डिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज है, ये यहाँ फिनिश होता है विद ऑल द एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, सेशन अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको सेशन यहाँ पर तक आने के बाद भी अच्छा लग रहा है, आप इस पर बने हुए हो, तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। Okay, thank you.